आपके खाने में एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर रही है और वो है शुगर, जो कि क्रिएट करता है आपके अंदर डायबिटीज़। आज इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट है और 13 करोड़ से ज़्यादा प्री डायबिटिक लोग हैं। पर ऐसा क्यों है? क्यों डायबिटिक पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई डज इट हैपन एंड व्हाट वी शुड डू ऑन इट। देखो, डायबिटीज़ के ना हमारे शरीर में बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे हार्ट अटैक, विजन लॉस, स्ट्रोक, किडनी डिजीज़ एंड मैनी मोर। डायबिटीज़ होने के मेनली 4 रीज़न है: जेनेटिक, फूड, एक्सरसाइज और स्ट्रेस। अब जेनेटिक और स्ट्रेस का तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, पर बाकी के 2 रीजंस पर हम काम करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब डायबिटिक का ना एक सबसे बड़ा रीज़न है आपका फूड, यानी आप कितनी शुगर खाते हो। डायबिटीज़ का सबसे बड़ा दोस्त है रिफाइंड शुगर, जो कि आपके हर खाने में मिल जाएगा। चॉकलेट से लेके केक, केक से लेके कोल्ड ड्रिंक्स, यहाँ तक कि हमारी ट्रेडिशनल मिठाइयों में भी हम चारों तरफ से शुगर से घिरे हुए हैं। आपको मार्केट में अलग अलग टेस्ट की शुगर मिल जाएगी। अगर ये नहीं पसंद है तो वो खा लो, वो नहीं पसंद है तो कुछ और खा लो। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक एवरेज एक मैन को 36 ग्राम और एक वुमेन को 25 ग्राम से ज़्यादा शुगर इन अ डे नहीं खानी चाहिए। पर जब आप एक कोल्ड ड्रिंक का कैन पियोगे तो आपको 35 से 40 ग्राम शुगर मिल जाएगी, और अगर 100 ग्राम चॉकलेट बार खाओगे तो 40 से 50 ग्राम शुगर तो पक्की है। मतलब जब आप ये सारी चीज़ें खा रहे हो तो आप एक बार में डेली शुगर लिमिट को क्रॉस कर दे रहे हो। एक बार कोका कोला के सीईओ ने बोला था कि हमारा बिगेस्ट कॉम्पिटिटर पेप्सी नहीं है, हमारा बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है वाटर। देखो भाई, अब ये सारी बातें ना सब लोग जानते हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि शुगर के साइड इफेक्ट्स के बारे में पता होते हुए भी हमारा मन उसी तरफ भागता है, बार बार मीठा खाने का मन करता है। और आखिर शुगर से डायबिटीज कैसे होती है? तो आइए जानते हैं कि शुगर हमारी बॉडी और ब्रेन के साथ क्या करता है। देखो, जब आप मीठा खाते हो ना तो आपके टंग पे जो मीठे वाले टेस्ट रिसेप्टर है ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि आपके दिमाग में एक पार्ट होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसे सिग्नल भेजते हैं। अब ना इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बहुत से काम है, और इसका एक काम ये भी है कि ये टेस्ट को फील करता है, जैसे स्पाइसी, सैल्टी, स्वीट। और जब ये शुगर को फील करता है ना तो ये आपको एक प्लेजर और हैप्पीनेस की फीलिंग देता है, डोपामीन रिलीज करके। ये डोपामीन बहुत खतरनाक चीज़ है, इसलिए आपको दोबारा शुगर खाने की क्रेविंग होती है। ये तो हो गई दिमाग की बात कि आपको बार बार शुगर खाने का मन क्यों करता है। पर अब जानते हैं कि शुगर आपकी बॉडी में डायबिटीज कैसे क्रिएट करता है। देखो, जब आप शुगर खाते हो ना तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके आपके ब्लड में चला जाता है। अब आपकी पैनक्रीज क्या करती है? इंसुलिन रिलीज करती है ताकि उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। और जब आप ज़्यादा शुगर खाते हो ना तो ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होता है, जिससे आपके सेल्स लेस इंसुलिन सेंसिटिव हो जाते हैं टूवर्ड्स इंसुलिन, और जिससे पैदा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। पर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, और सेल्स इंसुलिन के लिए लेस सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं? अब इसे ऐसे समझिए, ग्लूकोज सेल्स में खुद एंटर नहीं कर सकता, तो इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर लेके जाता है ताकि एनर्जी मिले। बट जब आप ज़्यादा शुगर खाओगे तो ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगा, इसलिए सेल्स भी लेस इंसुलिन सेंसिटिव हो जाते हैं और ग्लूकोज को अंदर लेना बंद कर देते हैं, और इंसुलिन को भी अंदर लेना बंद कर देते हैं, जिससे पैदा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ना जब सेल्स ग्लूकोज को अंदर नहीं लेंगे तो ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, जिससे होती है डायबिटीज़। तो अब हमने डायबिटीज़ का आगे पीछे ऊपर नीचे सब समझ लिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या शुगर खाना बिल्कुल बंद कर दें? इसका आंसर है नो। आपको शुगर खाना बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, कंट्रोल और मेजर। आपको कंट्रोल करना है कि आप ज़्यादा अननेसेसरी शुगर तो नहीं खा रहे हो अपनी क्रेविंग की वजह से, और आपको मेजर करना है कि आप एक दिन में कहीं डेली लिमिट से ज़्यादा शुगर तो नहीं खा रहे हो। कोशिश करो कि
कि एक दिन में डेली लिमिट से कम शुगर ही खाओ और रिफाइंड शुगर को जितना कम कर सकते हो उतना कम कर दो और नेचुरल ऑल्टरनेटिव की तरफ जाओ। और हाँ, डेली ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट एक्सरसाइज करने का ट्राई करो। अगर वो भी नहीं हो रहा तो वॉक करो। अच्छा, वो भी नहीं हो रहा तो लिफ्ट यूज़ करना छोड़ दो, सीढ़ियों का इस्तेमाल करो, नहीं तो घर पर पुशअप पुलअप जैसी एक्सरसाइज ही कर लो। अपनी डाइट में हाई प्रोटीन, विटामिन, हाई फाइबर और हेल्दी फैट्स को ऐड करो। देखो, मुझे याद तो नहीं पर मैंने कहीं सुना था कि हेल्दी रहना एक चॉइस है और मेरे हिसाब से हेल्दी रहना एक मैंडेटरी चॉइस है।